हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी नुहू जिले की तीनों विधानसभाओं से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। सर, मेवात में देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध दिखाई दे रहा है कि इंद्रजीत जी पिछले 10 साल में बहुत कम मेवात के अंदर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक मेंबर पार्लियामेंट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से और उसके वो केंद्रीय मंत्री हैं जी। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो किया है। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी आकांक्षी जिला ये घोषित हुआ उनका मंत्रालय था और जिसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां उसमें मेवात के लिए विकास में प्रतिबद्धता दिखाई, वहीं जी भी मैं नुहू में बार बार आकर उन्होंने मीटिंगें ली, बैठकें ली और वो आते रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेवात के प्रति उनकी उदासीनता हो। उन्होंने मेवात के विकास में पूरा सहयोग किया है और आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेवात को बहुत आगे पहुँचाया है, जिसे आज नायब सिंह सैनी साहब बहुत उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेवात की आज पानी की समस्या दूर हो गई है, स्कूलों की जो समस्या अध्यापकों की कमी है वो दूर हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं यहाँ से नूह से विधायक था। मेडिकल कॉलेज में पीने को पानी नहीं था, नूह कस्बे में पानी नहीं था, और तो बात दूर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ बादली डिस्ट्रिक्ट झज्जर से पानी की लाइन स्पेशल आई मेडिकल कॉलेज के लिए, नूह कस्बे के लिए और नूह के 21 गाँव के लिए। उसके बाद फिर रेन्यूअल परियोजना जो कांग्रेस के राज में जिसका भट्टा बिठा दिया गया था उसको कुछ सुधारा गया, लेकिन जब भी बात नहीं बनी तो उसके बाद फिरोजपुर झिरका शहर और 80 गाँवों के लिए फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के 263 करोड़ रुपए से रेन्यूअल परियोजना बनी और जिसका उद्घाटन आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले साल फिरोजपुर झिरका में किया 20 जून को। और उसके बाद नुहू में अब 306 करोड़ रुपए से 71 गाँवों की ऑगमेंटेशन हो रही है, रेन्यूअल का अलग से और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इसके बाद और उसके की प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है, जिससे सिंचाई का भी और पीने के लिए बहुत भर पानी मिलेगा, तो इसलिए की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, मेवात के अंदर स्कूलों में अध्यापकों की वायलेट नहीं है। सर, मेवात को मुख्यमंत्री जी विकास के नाम पे गिना रहे थे, दो अंतर बता रहे थे, आपको क्या लगता है कितने अंतर हैं? 2014-24 में ये अंतर है कि 2015 में जब मैं विदेशन और स्कूल मुख्यमंत्री आदरणीय सेशन किया उसके अंदर जो और मेवात के अंदर, उसके अलावा देश के अंदर पहले स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त में बसें चलाई गई हैं जो सिर्फ लड़कियों, और 175 स्कूल बताई मेरे पास है उनके आसपास के, जैसे हमारे बड़ा गांव है, कहीं चंद्रैनी है, कहीं का और भी हैं, बहुत से बड़े हैं। तो इसलिए और आपने देखा कि हरियाणा का पहला बन रहा है, पहली बार अगर कोई चीज़ मेवात को फर्स्ट में भी गाँव में बन रहा है। और शिक्षा में भी टीचर्स के लिए कोशिश की जा रही है, पीछे जो उससे भर्ती की गई थी फिर जल्दी कमी पूरी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ही विधानसभा की तैयारी, शिक्षा का है, बिजली का आपके सामने है। आज MBBS की बात करें, कोई भी सीट मेवात में खाली नहीं है जी। टोटल नौकरी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट की जो कमी है पूरे देश में है, कल्पना मेडिकल कॉलेज में भी कमी है, रोहतक में भी कमी है, डेंटल कॉलेज बन रहा है, और उसके साथ शिक्षा में भी सारी आगे पढ़ाई की तरफ जो कोर्सी के जब से जो रुझान आया है उससे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। मोबाइलाइजेशन जो हो रहा है उसके अंदर भी नौकरियां बहुत ही मेवात में, सरकार का पूरा इसकी तरफ ध्यान है। मेरा सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया है और मेवात जो वजह रही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे कम रहा है, जिसको कि अब सरकार और बच्चों का एक ये भी थी, तो एक उदासीनता भी आई हुई, सिफारिशों से मिलेगी या किसी पैसे वाले की मिलेगी। तो पिछले कई सालों से अब आपने देखा है नौकरी लग रहे हैं जी, और जो इस कंडीशन में भी नहीं है कि जो रिश्वत दे सकते हैं, तो बच्चों के अंदर दोबारा एक आई है। तो जो बच्चे वो इसका एक कारण है कि जो ऐसा बुरा रिजल्ट आया है। आने वाले 2-3 साल में हमारे मेवात में आप देखेंगे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी और बहुत अच्छे टॉप करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर NH 248 की बात करें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले काफी वर्षों से मेवात की जनता मांग कर रही है और आपकी जो है सत्ता में भागीदारी भी रही है, आपने इसके लिए देखिए, जो NH 248 की बात है, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई के अंदर जब ये 5.5 लाख की रिकॉर्ड की बात है PWD में, कई गांव के बाईपास बने, जैसे माल पड़ता है कि भाई इसके अंदर बाईपास बने, इसका फ्लाईओवर बने, एक ही बार में इसमें हो जाए, तो वो सारी जो मंजूरी थी सब हट के 250 करोड़ रुपए इसमें और बढ़ गए। तो अब वो मैं मानता हूँ कि वो लगभग
पूरी तैयारी हो गई है और 2-3 महीने के अंदर मेरे ख्याल में इसका टेंडर हो जाना चाहिए। और आप जानते हैं मैं गलत बात कहता जी नहीं। जी चलो दूसरी बात एजुकेशन यूनिवर्सिटी की है, नहीं एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि हमारे रिजल्ट इतने गंदे आ रहे हैं, हमारा पहले ध्यान ये है कि एक तो बेसिक हमारी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं पहले वो इम्प्रूव हो।